हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करवा चौथ व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ की व्रत की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। अब इसके बाद हम लोग करवा चौथ माता की फ़ोटो लगाएंगे। तो आप इस तरीके से करवा चौथ माता की फ़ोटो लगा सकते हैं, कैलेंडर लगा सकते हैं। अगर आपने कैलेंडर लिया है तो आप उसको भी विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपना करवा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मिट्टी का करवा तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी का करवा लिया है। तो हमारे यहाँ पर इस तरीके का मिट्टी का करवा आता है। जैसे होल होता है, इसमें आपको सजे हुए करवे भी मिल जाएंगे बाजार में, जिन पर आप कलर आसानी से करे हुए होते हैं। वो आपको अच्छे से डेकोरेशन किए हुए होते हैं और आपको सिंपल करवा भी ले सकते हैं। अब ये जो होल है यहाँ पर करवे में, इस होल को हम बंद कर देंगे। तो हम इस तरीके से होल को बंद कर देंगे। इसके बाद मैं करवे का होल बंद कर लूँगी, जिससे कि पानी ना निकले। इसके बाद हम करवे को शुद्ध जल से भर लेंगे। तो देखिए, इसके कवर करने के लिए मैंने होल को एक सीक और कॉटन से बंद कर लिया है। और देखिए, कंठ तक हम करवे को भर लेंगे। तो उसके बाद हम कलश को कंठ तक भरने के बाद हम करवे के कंठ पर मौली बांध लेंगे। तो हम इस तरीके से करवे के कंठ पर मौली बांध देंगे। और फिर मौली बांधने के बाद हम यहाँ पर इसे ढक्कन से ढक देंगे। तो यहाँ पर मैंने करवे को ढक्कन से ढक दिया है। इसके बाद हम करवे के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। तो करवे के ऊपर हम इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और इसे हम मिट्टी के ढक्कन से ढक देंगे। इसके बाद हम करवे को चौथ माता के फ़ोटो के साइड में इस तरीके से उठाकर रख देंगे। तो मैंने यहाँ चौथ माता के फ़ोटो के साइड में करवे को रख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर मीठा करवा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखिए, मिट्टी का इस तरीके का करवा भी लिया जाता है और चीनी का करवा भी लिया जाता है। तो आप इसे खील पतासे से भर लीजिए, या फिर आप ड्राई फ्रूट से भी भर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर खील पतासे से, अनाज से भी इसको भरा जाता है। तो हम इसे उठाकर चौथ माता के फ़ोटो के साइड में रख देंगे और हम इस पर कलावा भी बांध लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कलावा बांध लिया है। इसके बाद में मैं चौथ माता के पास में इसको उठा कर के रख दूँगी। इसके बाद देखिए, हम लोग अनाज लेंगे। तो देखिए, आप गेहूँ भी ले सकते हैं या फिर आप बाजरा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गेहूँ ले लूँगी और चौथ माता के फ़ोटो के साइड में हम इसे रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर चौथ माता की साइड में रख देती हूँ। तो किसी को भी आप ये थोड़ा दान भी कर सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आसन देकर दिए को प्रज्वलित कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर गेहूं का आसन देकर दिए को प्रज्वलित कर लूँगी। बाद में हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल का लोटा लेकर शुद्धिकरण करेंगे। तो इस तरीके से हम जल के छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने शुद्धिकरण कर लिया है। इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले गणेश जी को कलावा समर्पित कर दूँगी। तो देखिए, फ़ोटो में ही गणेश जी हैं, हम वहाँ पर इसकी पूजा कर लेंगे। और चौथ माता को कलावा समर्पित कर दूँगी। तो देखिए, जो चौथ माता है उनको मैं कलावे की माला पहना दूँगी। इसके बाद में हम चौथ माता को चुनरी उड़ा देंगे, चुनरी समर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ पर चौथ माता को चुनरी उड़ा दूँगी। इसके बाद में मैं यहाँ पर सभी को रोली का तिलक लगा दूँगी। तो जो हमने करवा चौथ माता का फ़ोटो लिया है, तो हम उसमें चाँद, सूरज, भगवान शंकर भगवान, गणेश जी
जितने भी सभी देवी देवता हैं इन सभी को हम तिलक करेंगे। इसके साथ ही इन सभी को तिलक करेंगे। इन सभी के तिलक करने के बाद हम करवे को भी तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैं रोली से करवे पर तिलक कर दूंगी। के बाद में हम दिए को भी विधिवत पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। इसके बाद सभी को तिलक करने के बाद में मैं यहाँ पर चावल समर्पित कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर चावल समर्पित कर दूंगी और अब हम लोग चावल का भी विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद सभी को समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर करवा चौथ माता को, गणेश जी को, शंकर भगवान को और मैं यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दूंगी। इसके बाद में हम फूल समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर सभी को फूल समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर करवा चौथ माता को श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर करवा चौथ माता को श्रृंगार समर्पित कर दूंगी। तो इस तरीके से हम करवा चौथ माता को टच करा के और श्रृंगार समर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ पर श्रृंगार समर्पित कर दिया है मैंने करवा चौथ माता को। इसके बाद हम इसे चौकी पर रख देंगे। इसके बाद हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर भोग में पतासे ले लूँगी और हम यहाँ पर भोग में लड्डू भी समर्पित कर सकते हैं, मिठाई भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू और पतासे का भोग समर्पित करूँगी। और जब हम चांद को अर्घ देंगे तब हम ये लड्डू करवे के ऊपर रख देंगे। और अगर ये करवा रखा है तो आपने जो लड्डू इस करवे पे रखेंगे और इसके बाद के लिए जाएंगे तो इस समय हम यह लड्डू भी साथ में लेके जाएंगे। अगर आपने करवा रखा है तो आपने इस करवे को लड्डू ऊपर रख देंगे। तो हम करवे के ऊपर लड्डू को रख देंगे और इसके बाद में हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर केले का ऋतुफल समर्पित कर दूंगी। तो आप चाहे तो कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर केले का भोग समर्पित कर दिया है। तो मैंने ऋतुफल समर्पित कर दिया है। तो इसके बाद में हमें जो बायना निकालना होता है, तो हम बायना निकालने के लिए साड़ी सामान, जो भी श्रृंगार का सामान होता है जो बायने में दिया जाता है, वो बायना कैसे निकालते हैं इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो हम साथ में ही इसको भी रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर साथ में ही जो सासू माँ को बायना दिया जाता है इसको भी हम रख लेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दूंगी। तो दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई कमियों को पूरा कर देती है। तो मैं यहाँ पर करवा चौथ माता की पूजा में दक्षिणा समर्पित कर दूंगी। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर कहानी सुनेंगे। तो मैं यहाँ पर कहानी सुनने के लिए गेहूं के दाने हाथ में लेंगे और हम कहानी सुन लेंगे। तो हम कहानी सुनने के बाद कुछ दाने हमने जो हाथ में लिए हैं वो कुछ दाने हम लोटे में डाल देंगे। तो मैं यहाँ कुछ दाने यहाँ पर लोटे में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ दाने लोटे में डाल दिए हैं और कुछ दाने हम चौथ माता को समर्पित कर देंगे। तो मैं यहाँ पर चौथ माता को गेहूं के दाने समर्पित कर दूँगी। उसके बाद में हम कुछ गेहूं के आधे दाने अभी अर्घ देने के लिए रख लेंगे और सूरज देवता को अर्घ देने के लिए हम आधे दाने रखे हैं। तो शाम को यानी कि रात को चांद को अर्घ देने के लिए पूजा करेंगे, तो उस समय के लिए भी हम रख लेने हैं। तो इनको मैं इस तरह से गांठ बांधकर पल्लू में बांध लूँगी और हम सूरज देवता के लिए रखे हैं। इनको हम अभी अर्घ दे देंगे। तो मैं इनको अभी अर्घ दे दूँगी इस तरीके से। इसके बाद में हम हाथ में पल्लू लेकर इस तरीके से जल लेकर और 3 बार इस तरीके से हम सभी को ऊपर से वार देंगे। तो मैं 3 बार इस तरीके से सभी को ऊपर से वार दूंगी और इनको हम मिनसना बोलते हैं। तो मैं इस तरीके से मिनस दूंगी। कुछ लोग तो अभी
जो बायना है वो सासू को दे देते हैं। और हमारे यहाँ पर चांद निकलने के बाद रात को बायना देते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये बायना चांद निकलने के बाद दे देंगे और चरण छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर रही हुई पूजा में कमियों के लिए चौथ माता से क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए और माता रानी से हाथ जोड़कर पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी चौथ माता की पूजा विधि आपको मैंने बताई है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पूजा विधि पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अभी तक मेरे चैनल हरे कृष्णा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।